हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो कुछ राजनीतिक संस्थाओं के बारे में है। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है यह टॉपिक, लेकिन रेयरली जो है एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखते हैं हम लोग इस टॉपिक में क्या ऐसा है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। 4 नाम दिया गया है, जिसमें आपका नाम दिया हुआ है भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष और पुलिन बिहारी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अभिनव भारत संगठन है, इसकी जो स्थापना है 1904 में आपका विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। सावरकर ने इससे पहले भी जो है एक संगठन था 1899 में, इन्होंने मित्र मेला नाम का भी एक संगठन बनाया हुआ था, ये और इनके भाई ने मिलकर। तो मित्र मेला नाम का एक संगठन बनाया था। आगे चल के इन्होंने जो है अभिनव भारत नामक एक संस्था भी बनाया था। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किया हुआ था। नौजवान सभा। तो भगत सिंह की जो संस्था है वो नौजवान सभा थी। हालांकि भगत सिंह जो है वो आपका HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में भी इनका बहुत फाउंडर मेंबर है। हालांकि जो HSRA उसका जो गठन है वो चंद्रशेखर आजाद ने किया था 1928 में, लेकिन उसके फाउंडर मेंबर में जो है आपका भगत सिंह का भी नाम लिया जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सावरकर होगा। सेकंड, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी, उसका नाम क्या बताना है आपको। देखिए, भारत की जो पहली जो संस्था, जो राजनीतिक संस्था थी, जिसकी स्थापना, जिसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन, द लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका गठन किया था। यह भारत की पहली पॉलिटिकल पार्टी थी और इसकी जो स्थापना जो की थी वो द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। तो इसके जो संस्थापक हैं वो द्वारकानाथ टैगोर हैं और इन्होंने जो है बंगाल में जो है इसकी स्थापना की थी। तो ये भारत का पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। तो इसका जो डिमांड किया था वो किया था पूना सार्वजनिक सभा ने। 1870 में जो है इसका जो गठन है वो राणा महादेव गोविंद राणा ने किया था और इन्होंने जो है 1875 में जो है ब्रिटिश संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। अगला जो संस्था है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले जो संस्था थी वो थी आपकी इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, जिसके संस्थापक जो है वो आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जिन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और ये दूसरे भारतीय हैं जो ICS में चयनित हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रथम ICS अधिकारी थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, लेकिन दूसरे जो ICS अधिकारी थे वो आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और इन्होंने जो है, इनको बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है और इनको राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है। तो इन्होंने इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल ऑफ कोलकाता की स्थापना की थी, जो कांग्रेस से पहले सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। और ये जो है आपके उदारवादी नेता है, नरमपंथी नेता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। तो ये आपका हुआ था 1874 में। हालांकि इनको 1871 में जो है सिलेट जिले में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन वहां पे जो भेदभाव हो रहा था, नस्लीय भेदभाव हो रहा था, उसके विरोध में जो है, उनका विरोध करने के कारण जो है इनको 1874 में सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। तो 1885 में आपका बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक कौन थे। तो इसमें नाम दिया हुआ है फिरोज शाह मेहता, P आनंद चार्लू, MV राघवाचारियार और SN बनर्जी यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका फिरोज शाह मेहता, जो कि आपके नरमपंथी नेता है। कांग्रेस में बहुत ही ज्यादा इनका वर्चस्व था, नरमपंथी नेता था। इनकी एक फेमस पत्रिका भी आती थी, बॉम्बे क्रॉनिकल। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का जो है ये संपादन भी करते थे, क्रॉनिकल। तो ये जो है आपके फिरोज शाह मेहता थे। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे जो है 4 संस्थाएं दी हैं और किसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, बंग भाषा काशिद जो सभा है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1836 में हुई थी। दूसरा, लैंड होल्डर सोसाइटी, अभी आपको थोड़ी देर बताया कि 1838 में जो है आपका लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है 1843 में हुई थी और इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 में हुई थी। तो यानी कि जो क्रम है वो बिल्कुल सही क्रम है। तो यानी कि 1 2 3 4 जो है इसका आंसर होगा।
अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा मैचिंग के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे 4 ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं जिनमें लैंड होल्डर सोसाइटीज, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन का नाम दिया हुआ है। और 4 लोग हैं, SN बनर्जी यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, विलियम एडम्स और द्वारकानाथ टैगोर। अब किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की है ये आपको बताना है इसमें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, जैसे हमको 4 ऑप्शन तो पता नहीं होगा, तो इसमें से 2 कौन सा ऑप्शन ऐसा लग रहा है जिसको पता हो सकता है। तो पहला तो आपका लैंड होल्डर सोसाइटी आप जानते हैं बहुत ही फेमस है, ठीक है, अब भारत की पहली पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। बाकी 2 ऐसे हैं जो थोड़ा सा डाउटफुल हैं कि कंफर्म नहीं है, क्योंकि संस्थाएं तो बहुत सारी रही हैं, जरूर नहीं कि आपको सारी संस्थाएं याद हो। लेकिन ये वाली संस्था है इंडियन एसोसिएशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो इंडियन एसोसिएशन ही थी। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहले हम लोग देखते हैं इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, यानी कि डी का जो है आपका एक ऑप्शन होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि डी का एक जो है वो आपका 3 में दिया हुआ है, यानी कि ए बी सी तीनों में जो है डी का फर्स्ट दिखा हुआ है, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि अब हमको फिर भी नहीं पता है कि कौन सा होगा। तो दूसरा हम देखते हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी हमको पता है कि द्वारकानाथ टैगोर का है, क्योंकि इसलिए आपको लैंड होल्डर सोसाइटी पता होना चाहिए, क्योंकि 1838 में इस संस्था की स्थापना हुई थी और यह भारत की पहली आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी थी। तो इसलिए जो है ये आपको मालूम होना चाहिए था। तो ए का 4 हो जाएगा। तो अब ए का 4 अगर हम देखेंगे तो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी कि सी भी जो है आपका बाहर हो गया। अभी भी मामला फंसा हुआ है 50-50 का। अब हम देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन हिंट मिल रहा है, यहाँ पे ब्रिटिश का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे एक अंग्रेज भी है। तो सबसे बड़ा हिंट तो यहीं पे मिल गया, यानी कि बी का जो है वो आपका 3 हो जाएगा। और इस हिसाब से देखेंगे बी का 3, तो आपका जो है दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है आनंद मोहन बोस ने की थी। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म सुमेलित नहीं है। हमको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला संस्था है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, जिसकी स्थापना 1784 में थी। आप ये बहुत ही फेमस संस्था है और इसकी जो स्थापना है वो विलियम जोन्स ने की थी, जिन्होंने जो है आप जानते ही हैं कि जिन्होंने क्या किया था, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है इंग्लिश में अनुवाद किया था। और इसी संस्था में एक और व्यक्ति जुड़े थे, चार्ल्स विल्किंस, जिन्होंने भगवत गीता का भी जो है आपका अनुवाद किया था। तो ये बहुत ही फेमस संस्था है, 1784 में ही इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी संस्था है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तर्ज पर स्थापना हुआ था। तो इसकी भी स्थापना जो है 1804 में हुई थी। अगला है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये जो है आपका इन्हीं की तर्ज पे ये भी संस्था बनी थी, तो 1823 में ही बना था। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो आपके सही है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका और ये है कि मान लीजिए ये दोनों के जो है थोड़े से डाउटफुल है, मान लीजिए हमको नहीं पता है। पहला तो हमको पता था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है, विलियम जोन्स का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन दिया है उसमें दिया हुआ है लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल। आपको बताया था कि लैंड होल्डर सोसाइटी यानी कि जमींदारी जो एसोसिएशन है, जिसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर है, ये पहला पॉलिटिकल पार्टी था और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1838 है। तो चूंकि जैसे कोई भी संस्था ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी होती है, जो पहली पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, साथ में अगर कोई बड़े व्यक्ति के द्वारा जो पार्टी स्थापित की जाती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो 1838 में हुआ था। तो यानी कि अगर केवल चौथा ऑप्शन भी अगर डायरेक्ट आप देख लेंगे तो भी आपका जो है आंसर निकल जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। तो ये जो 3 क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में हुई थी, रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना 1897 में हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, आर्य समाज जिसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसमें पूछ रहा है कि तीनों में समानता क्या थी। अब देखेंगे तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता की। चलिए ठीक है, पहला देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि तीनों ही संगठन का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ था। चलिए ये भी देख लिया। तीसरा, तीनों ही संगठन के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। चलिए बहुत अच्छा। और तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। देखिए पहला और चौथा ऑप्शन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि एक में कह रहे हैं कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने और दूसरा में कह रहा है राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। अब दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। हालांकि हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म समाज,
रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों जो है एक तरह का सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि सक्रिय भाग जो है इनमें से कोई नहीं लिया है। हालांकि जो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो है आपके राजा राम मोहन राय। तो राम मोहन राय इसके संस्थापक हैं, जिनको भारत का पहला नेता जरूर कहा जाता है, लेकिन उन्होंने राजनीति में सक्रिय योगदान नहीं दिया है। वो सक्रिय रूप से किससे जुड़े हुए थे? समाज सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऐसे ही रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक है स्वामी विवेकानंद, ठीक है, तो विवेकानंद तो आप जानते हैं आध्यात्मिक गुरु हैं। और आर्य समाज जिसके जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती ये भी जो है पॉलिटिकली रूप से जो है इन्वॉल्व नहीं थे, तो ये भी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े थे, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो आपका गलत हो गया। फिर अगला है, इसमें तीनों ही संगठनों ने संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें से जो है स्वामी विवेकानंद तो कभी इंग्लैंड पढ़ने नहीं गए, हमको स्वामी दयानंद सरस्वती भी जो है पढ़ने नहीं गए, राजा राम मोहन राय के बारे में तो नहीं बता सकते कि पढ़ने गए थे, लेकिन ये है कि इनको ब्रिटेन हमेशा आते जाते थे, लेकिन शिक्षा के लिए गए थे ये कंफर्म नहीं है। तो यानी कि ये जो ऑप्शन है वो ऐसे ही गलत हो जा रहा है, क्योंकि तीनों का कह रहा है, जबकि क्लियर है कि विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ने नहीं गए थे, जबकि ब्रह्म राजा राम मोहन राय में भी डाउटफुल है कि शिक्षा के लिए गए थे कि नहीं। वैसे तो इनकी मृत्यु भी जो है 1833 में आपका ब्रिस्टल में हुई थी, जो कि इंग्लैंड में ही है, लेकिन एजुकेशन के लिए गए थे कि नहीं ये डाउटफुल है। तीसरा, तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में, यानी कि तीनों की स्थापना जो है बंगाल में हुई, तो ये भी देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में जो है आपका कलकत्ता में हुई थी, तो सही है, पहला तो ऑप्शन सही हो गया, मतलब पहला वाला सही हो गया। दूसरा, रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना बेलूर मठ में हुई थी, और बेलूर जो है वो भी आपका पश्चिम बंगाल में है, तो यानी कि ये भी सही हो गया। चलिए, 2 संगठन की स्थापना हुई है। तीसरी, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में हुआ था, तो यहाँ यानी कि यह जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो गया, क्योंकि इसमें से जो आर्य समाज है उसकी स्थापना आपका बंबई में हुआ। अब बचा क्या? पहला, तो यानी कि जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, जिसका मतलब है तीनों ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, बिल्कुल सही है। तीनों जो है समाज सुधार के लिए बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भारतीय जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने जो है आपका भारतीय जनमानस कह सकते हैं कि भारत के पहले अग्रदूत माने जाते हैं, भारत का पहला नेता माना जाता है, ठीक है, तो ये सारी जागृति का जनक माना था। तो ये हमेशा जो है इन्होंने राजनीति में सक्रिय तो नहीं, लेकिन जो भी चीजें राजनीति में गलत हो रही थी उसको इन्होंने हमेशा काउंटर किया, इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार को भी बढ़ाया, ठीक है, तो इससे जो है देशभक्ति की भावना तो बढ़ी ही बढ़ी। साथ में रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद, जैसे उन्होंने कहा उठो और जागो, ठीक है, तो ये लोग हमेशा देशभक्ति लोगों को डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो है ये लोगों को जागरूक कर रहे थे। और इन्होंने तो स्वदेशी का सबसे पहले, स्वदेशी स्वराज जैसे शब्दों का सबसे पहले प्रयोग भी जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ये यानी कि इन्होंने डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जो है इन्होंने जो है आपका देशभक्ति के विकास में योगदान दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से वही है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, चलिए ये भी देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, चलिए ये भी देख लेते हैं। और महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। अब 4 ऑप्शन है। अब इसका तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, अगर इसका देखेंगे तो जैसे कि आप जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, तो यानी कि जो पहला जो डी ऑप्शन होगा ये सही नहीं है, इसलिए जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो आपका हो जाएगा डी। बाकी देखते हैं कि एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की मेंबर थी, बिल्कुल सही है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार का जो श्रेय है वो एनी बेसेंट को ही जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। देखिए 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में, मैडम ब्लॉटरस्की और कर्नल ऑलकट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1882 में इसका जो मुख्यालय है वो अडियार मद्रास में स्थापित कर दिया गया था, यानी कि ये भी सही है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में जो है बंबई में आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। ये तीनों से सही है। गलत क्या है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है वो पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में है। दार उल उलूम की स्थापना की थी। अब इसमें 4 नाम दिया है, मौलाना सिबली नुमानी, मौलाना हुसैन अहमद, मौलाना अब्दुल्ला चक्रलवी और मौलाना अहमद रिजा खान। देखिए दार उल उलूम जो है 2 हैं, एक तो दार उल उलूम जो है देवबंद के द्वारा स्थापित किया गया था, देवबंद जो सहारनपुर में है, और उसमें तो देखेंगे तो मोहम्मद कासिम ननौतवी, राशिद अहमद गंगोही वगैरह का नाम आता है। एक दारुल उलूम और है जिसकी स्थापना जो है आपका लखनऊ में किया गया था 1898 में, और उसमें जो है आपके उनके जो प्रमुख शिक्षक थे मौलाना सिबली नुमानी थे, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, मौलाना सिबली नुमानी। और ये जो है अलीगढ़ आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि सर सैयद अहमद खान से भी जुड़े हुए हैं। ये देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश
या ये चूंकि यूनाइटेड प्रोविंस दिया हुआ है, संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ? तो देखिए देवबंद जो है वो आपका बहुत ही फेमस जगह है, सहारनपुर में, वहां पे इसकी स्थापना हुई थी। और जो देवबंद आंदोलन थी इसकी स्थापना जो है अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था अलीगढ़ के अगेंस्ट में है, और यह कांग्रेस के समर्थक था, जबकि अलीगढ़ वाले जो थे सर सैयद अहमद खान जी वो कांग्रेस के विरोधी थे। तो 1866 में जो है आपका देवबंद में जो है आपका एक देवबंद आंदोलन की शुरुआत होगी, और इसकी शुरुआत करने वाले हैं मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, जिसका जो राइट आंसर होगा वो 1866 होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, देखिए 1924 में तारकेश्वर आंदोलन हुआ था, किसके विरुद्ध था? तो बंगाल में 1924 में तारकेश्वर आंदोलन था, किसके विरोध में था? तो देखें यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है मंदिर में भ्रष्टाचार, दूसरा हिंसा, और राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी और सांप्रदायिकता। देखिए 1900 जो तारकेश्वर आंदोलन शुरू होता है तो इसके जो सबसे पहले जो इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था आपका स्वामी सच्चिदानंद, ठीक है, स्वामी सच्चिदानंद ने किया था। बाद में इनकी गिरफ्तारी हो गई, तो इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है इससे जुड़ने वाले जो व्यक्ति थे वो CR दास यानी कि बाबू चितरंजन दास थे, जिन्हें आप देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, और साथ में जो है ये जो है आपके सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। और यह जो आंदोलन था वो मंदिरों में जो भ्रष्टाचार था उसको दूर करने के लिए था, तो एक तरह से ये समाज सुधार आंदोलन भी था। हाली पद्धति संबंधित थी, हाली पद्धति संबंधित कैसे है? तो हाली पद्धति जो है गुजरात में बारदोली में एक जनजाति थी जिसका नाम था काली पराज, ठीक है। ये जो है इनके जो है बंधुआ मजदूरी हुआ करता था, ये जो काली पराज जो जमींदार वगैरह होते थे उनके यहाँ बंधुआ मजदूरी करना पड़ता था। इसी बंधुआ मजदूरी पद्धति को जो काली पराज में प्रचलित था उसके लिए हाली पद्धति का नाम दिया गया था। 1927 में इनका एक सम्मेलन हुआ था काली पराजों का, जिसमें महात्मा गांधी ने जो है काली पराज का नाम बदल के रानी पराज कर दिया था, ठीक है। तो ये एक बहुत ही फेमस जगह है, बंधुआ मजदूरी जो है से संबंधित है आपका हाली पद्धति, जो कि काली पराज एक जनजाति थी जो कि आपका गुजरात के बारदोली में रहती थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आगे हम लोग जो है अगले टॉपिक में मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिससे हमेशा एग्जाम में जो है क्वेश्चन वगैरह आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, धन्यवाद।